नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। आजकल बाबा का नाम जुबान पर आता नहीं कि बस अजीब अजीब तस्वीरें जहन में कौन जाती हैं। अब करें भी क्या, अपने बाबा लोग ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि भक्ति की भावना तो जगने से रही। तभी तो करीब दर्जन भर बाबा जेल यात्रा पर हैं। अब उन्हीं बाबाओं की जमात में अपने ये अप मार्केट बाबा ने भी अपना नाम जुड़वा लिया है। समंदर में लड़कियों के साथ नहाने के शौकीन इन सबसे ताज़ा बाबा पर भी रेप का ही इल्ज़ाम है। शानदार ऑफिस की नर्म कुर्सी, झक सफेद डिजाइनर कुर्ता और ये साहब। समंदर की बेलगाम लहरें, लहरों पर बेशर्म हरकतें और अर्धनग्न बेकाबू ये साहब। इन दो तस्वीरों ने एक ही झटके में अपने देश के बाबाओं का हुलिया, सूरत, सीरत सब कुछ बदल कर रख दिया। गए वो दौर जब बाबाओं का एक खास हुलिया या चोला हुआ करता था और जिनसे उनकी पहचान हुआ करती थी। अब आज के बाबा अप मार्केट और अप टू डेट हो चुके हैं। सत्संग से उठकर बाहर निकल आए तो पहचानना मुश्किल है कि ये बाबा हैं, मजनू, बलात्कारी, ब्लैकमेलर या फिर सौदागर। तारीफ कीजिए इनकी, क्योंकि यही है वो जिन्होंने न सिर्फ बाबाओं का हुलिया बदल दिया है बल्कि बाबागिरी की पूरी दुकान के कायदे कानून तक बदल डाले। सत्संग करेंगे तो सिर्फ फार्म हाउस में, सत्संग सुनाएंगे तो सिर्फ महिलाओं को, मन्नत पूरी करेंगे तो बस लड़कियों की, पर मनचाहा फल पाने की शर्त है इनकी, विदेश नहीं तो देश में साथ घूमो। अपने देश के तमाम छोटे बड़े, अच्छे बुरे, जेल के अंदर बाहर वाले तमाम बाबाओं की जमात के ये सबसे नए, सबसे मॉडर्न, सबसे अप मार्केट बाबा हैं। इन आदरणीय बाबा का नाम है भगवान रजनीश ग्रोवर उर्फ अशोक कुमार पलाई वाले। जी, भगवान बनने से पहले इनकी प्लाई की दुकान थी दिल्ली में। दिल्ली की दुकान नहीं चली तो धर्म की दुकान खोल ली। पर अपने इन बाबा ने भी वो गुल खिलाया कि इनकी सत्संग की जगह आज हमें आपको खुद इनके बारे में इस वारदात में बताना पड़ रहा है। आसाराम, नारायण साईं, इच्छाधारी, नागिन डांस वाले बाबा के बाद अब इनकी बारी है बलात्कार के इल्जाम में जेल की हवा खाने की। हालांकि बाबा फिलहाल सत्संग समेत सारी मोहमाया और अपने भक्तों को छोड़कर भागे हुए हैं, पर कब तक भागेंगे? हैं तो भगवान ही, देर सवेर ही सही पुलिस को इनके दर्शन तो जरूर होंगे। पर इनके दर्शन अचानक जरूरी क्यों हो गए? क्यों अचानक बाबा सत्संग से उठकर वारदात में आ गए? तो पहले जरा इस लड़की की आप बीती सुन लीजिए। बाबा बेसिकली ब्लैकमेल करके मेरे साथ गलत काम करा और भी पता नहीं किन लोगों के साथ क्या क्या करता है ऐसे ही काम। और इसको बाबा बेसिकली ब्लैकमेल करके गलत काम कर रहा मेरी और मम्मी के साथ। और गलत काम करे जो सत्संग करता था वो, उसके थ्रू हम उसके संपर्क में आए थे। अब आइए कानून के इन पैरोकार से भी बाबा की तारीफ सुन लीजिए। सत्संग के बहाने से इनको अपने विश्वास में लेकर और बलात्कार करता है। जो इसका बलात्कार करने का तरीका है वह इस तरीके से है कि पहले ये अपने आप को भगवान बताता है और उसके बाद उनको विश्वास में लेता है। विश्वास में लेने के बाद फिर उनकी फ़ोटोज़ वगैरह बना लेता है और उस आधार पर ये लाता है।
अब इन दोनों के बाद जिन पर बाबा को पकड़ने की जिम्मेदारी हो, उनके भी कानूनी प्रवचन सुनते जाइए। माँ बेटी ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। आरोपी दिल्ली का है, जो उनका ये कहना है कि साहब कोई गुरुजी महात्मा जी हैं और उन्होंने हमारे साथ दुष्कर्म किया है। माँ के साथ भी किया है, बेटी के साथ भी किया है। इस तरह का आरोप है। पीड़ित लड़की ने बताया कि बाबा के आश्रम में 5-6 महिलाओं का गैंग है, जो भोली भाली लड़कियों और महिलाओं को भला फुसलाकर ये समझाती हैं कि बाबा के संपर्क में आने से मनचाहा फल मिलता है। उसके बाद एक बार संपर्क में आ गई तो फिर उसका फोटो खींचकर ब्लैकमेल करके उसका शारीरिक शोषण किया जाता है। यही नहीं, बाबा इनमें से कई लड़कियों और महिलाओं को विदेश भी ले जाता है। अब सबसे बाबा की कहानी सुन ही ली तो एक नजर बाबा के अच्छे दिन पर भी डाल लीजिए। चलिए अब आपको जरा तफसील से बाबा से मिलवाते हैं, इनकी खूबियां गिनवाते हैं, इनकी हरकतें दिखलाते हैं और फिर आपको उनके दुकानदार से भगवान बनने की पूरी कहानी सुनाते हैं। जयपुर से शरद कुमार के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, दिल्ली आज तक। इन बाबा की क्या तारीफ करें। दिल्ली के एक छोटे से दुकानदार थे, कभी प्लाई की दुकानें थी, साड़ियां भी बेची, फिर एक रोज अचानक ही भगवान बन बैठे। मन्नतों के नाम पर अपनी हसरत निकालने लगे। शौक बड़ा था, लिहाजा सत्संग के लिए भी बड़ी जगह चुनी। ये देश के शायद पहले बाबा होंगे जो सत्संग सिर्फ अपने फार्म हाउस में ही करते थे। धर्म की दुकान पर सवार होकर समंदर की लहरों पर उतरे बाबा के ये अच्छे दिन हाल ही में आए थे। पहले इनका हाल बुरा था। दिल्ली के डेरा मोड़ इलाके में बंद पड़ी ये दुकान कभी इन्हीं बाबा की थी। प्लाई की दुकान थी पर चली नहीं। तब बाबा नहीं, रजनीश ग्रोवर उर्फ अशोक कुमार थे। धंधा चल नहीं रहा था, लिहाजा अशोक कुमार ने सोचा कि क्यों न कोई और धंधा किया जाए। तभी उसे लगा कि एक धर्म का ही ऐसा धंधा है जिसमें बिना पूंजी लगाए कमाई ही कमाई है। फिर क्या था, अशोक कुमार ने छतरपुर में एक फार्म हाउस लिया और लगा ली धर्म की दुकान। दिल्ली के छतरपुर इलाके में डेरा मोड़ के पास ये रजनीश ग्रोवर का जो की शॉप है, जहां पर वो प्लाई का काम करता था, प्लाई का बिजनेस शुरू किया। लेकिन दरअसल वो धर्म के नाम पर, बाबा होने के नाम पर लोगों का शोषण करता था और वो अपने आश्रम में और जहां भी प्रवचन देता था वहां जो भी लड़कियां आती थी उनका शोषण करता था। दुकान के उद्घाटन से पहले उसने खुद के बारे में ये ऐलान करवा दिया कि वो भगवान का रूप है और जिसे चाहे उसे न सिर्फ मनचाहा फल दे सकता है बल्कि उसकी सारी मन्नत भी पूरी कर सकता है। अंधे विश्वास के लोगों की वैसे भी कमी नहीं है, लिहाजा ट्रिक काम कर गया। देखते ही देखते बाबा का सत्संग हिट हो गया। बाबा सिर्फ सोमवार को सत्संग करते और बाबा के लोग इस बात का खास ख्याल रखते कि सत्संग में पुरुष कम ही आए तो बेहतर है। महिलाओं और लड़कियों में बाबा की खास दिलचस्पी थी, खासकर ऐसी अमीर महिलाएं और लड़कियां जिनके पति या पिता ना हो या फिर अलग रहते हो। बाबा अपने सत्संग में पुरुषों को शामिल नहीं करता है। वह ऐसी महिलाएं और लड़कियों को अपने पास बुलाता है जिनके पति या पिता या तो इस दुनिया में नहीं है या फिर अलग रह रहे हैं। इसके पहले ये दुकान करता था, लेकिन सत्संग में ज्यादा फायदा होने के बाद ये दुकान बंद करके सत्संग का काम करने लगा। एक बार दुकान चल पड़ी तो बाबा के भक्त भी बनते गए। अब मन्नत पूरी करने के नाम पर बाबा महिलाओं और लड़कियों के शोषण पर उतारू हो गए। प्रसाद के नाम पर बिस्कुट और संतरा में बाबा नशीली चीजें मिलाकर देते, फिर होश खो चुकी महिलाओं और लड़कियों की आबरू से खेलते। इतना ही नहीं, उसकी तस्वीरें भी उतार लेते और फिर उसे ब्लैकमेल करते। केवल जो ये सत्संग में अपने आप को भगवान घोषित करके और धार्मिक बातें करके और उस तरीके से अपने चंगुल में महिलाओं को फंसाता था। विश्वास में लेने के बाद फिर उनकी फोटोज वगैरह बना लेता है और उस आधार पर ये लाता है। बाबा की ऐसी ही एक महिला भक्त जयपुर में रहती थी। दुकान का उद्घाटन था तो उसने बाबा को दिल्ली से जयपुर बुलवा लिया। बाबा उसी के घर में रुके।
मगर घर पर रुकने के दौरान बाबा ने पहले महिला और फिर बाद में उसकी बेटी के साथ जबरदस्ती की। इतना ही नहीं, उन दोनों का वीडियो भी बना लिया और फिर उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। बेसिकली ब्लैकमेल करके गलत काम कर रहा मेरी और मम्मी के साथ, और गलत काम करे। कैसे संपर्क में आए? सत्संग के थ्रू, जो सत्संग करता था वो, उसके थ्रू हम उसके संपर्क में आए थे। पर बेटी ने हिम्मत दिखाई और उसने किसी तरह बाबा के समंदर स्नान का ये वीडियो बाबा के मोबाइल से लेकर पुलिस के पास पहुंच गई और सारी कहानी सुना दी। इसी के बाद जयपुर के जवाहर सर्किल थाना में बाबा के खिलाफ रेप का मामला दर्ज हो गया। मामले की जांच हमने शुरू कर दी है और बिल्कुल त्वरित कार्रवाई करेंगे हम इसमें, जैसे भी नियमानुसार कानूनी कार्रवाई। तो टीम को दिल्ली भेजी गई है। अब इन्वेस्टिगेशन, कल ही केस रजिस्टर हुआ है, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जैसी भी स्थिति होगी बिल्कुल करेंगे। पुलिस को शक है कि बाबा ने इसी तरह ब्लैकमेल कर बहुत सी और औरतों और लड़कियों को भी अपना निशाना बनाया है। फिलहाल जयपुर पुलिस बाबा को दबोचने के लिए दिल्ली रवाना हो चुकी है। हालांकि खबर ये भी आ रही है कि खुद का भांडा फूटने के बाद से बाबा मलेशिया निकल भागने की फिराक में है। अब तक भाग चुका है या नहीं, फिलहाल ये नहीं पता। दिल्ली से शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। कहते हैं कि बाबा ने जिस महिला या लड़की को अपना शिकार बनाया उसका वीडियो जरूर बनाया। जयपुर की पीड़ित लड़की के मुताबिक बाबा के कमरे में ऐसे सैकड़ों अश्लील वीडियो और तस्वीरें। उसने तो बस बाबा के खजाने से एक वीडियो निकाला और बाबा पूरे नंगे हो गए। दिल्ली के जिस छतरपुर इलाके में बाबा यानी रजनीश ग्रोवर का फार्म हाउस है, वहां लोकल लोगों की एंट्री नहीं थी। सत्संग के दौरान सिर्फ बाबा की भक्त महिलाएं ही वहां आती थी। रजनीश ग्रोवर खुद को मन्नत वाला बाबा कहता था। मन्नत पूरी करने का झांसा देकर ही वो महिलाओं को अपने जाल में फांसता। कुंवारी लड़कियों से खुद की पूजा करवाता था। बाबा के फार्म हाउस में उसके साथ 5-6 महिलाएं भी रहती थी। पीड़ित लड़की के मुताबिक बाबा का सारा गोरख धंधा वही लड़कियां संभालती थी। बाबा सबसे पहले खुद को भगवान बताकर महिलाओं का भरोसा जीतता, फिर मन्नतों के नाम पर उन्हें अपने साथ घुमाने देश और कभी कभी विदेश भी ले जाता। फिर वहां उनकी तस्वीरें और वीडियो बना लेता। इसके बाद उन्हीं तस्वीरों और वीडियो के दम पर उन्हें ब्लैकमेल करता। ये जो बाबा है, ये बाकी महिलाओं के साथ भी इसने गलत काम किया, ऐसा इन्होंने मुझे बताया। और ये जो जिनके साथ ये सत्संग करता है, उन महिलाओं को विदेश भी लेकर गया है, भारतवर्ष में भी विभिन्न जगहों पर लेकर गया है, और उनके साथ जो है वीडियो फुटेज भी हैं और हैं, उन सबको दिखा गया। पीड़ित के मुताबिक रजनीश के कमरे में सैकड़ों लड़कियों और महिलाओं की सीडी और तस्वीरें मौजूद हैं। पीड़ित का कहना था कि जब उसे पता चला कि बाबा ने उसकी मां के साथ भी जबरदस्ती की है, तभी उसने बाबा का भांडा फोड़ने का फैसला किया। पर बाबा को इसकी भनक लग गई। इसी के बाद वो लगातार उसे धमकियां देने लगा। पर किसी तरह पीड़ित ने हिम्मत कर बाबा के मोबाइल से समंदर का ये वीडियो अपने मोबाइल पर ले लिया। बाबा के खिलाफ ये एक पुख्ता सबूत था और इसी सबूत के साथ वो पुलिस के पास पहुंच गई। जयपुर पुलिस ने फिलहाल बाबा के खिलाफ पीड़ित और उसकी मां के साथ बलात्कार करने का मामला दर्ज कर लिया है। अब देखना यह है कि इसी तरह के इल्जाम में जेल में बंद अपने बाकी बाबाओं का साथ ये नए बाबा कब निभाते हैं। दिल्ली से शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।